अस्सलाम वालेकुम। मेरी दुनिया में खुश आमदीद। कैसे हैं आप? इंशाल्लाह सब अच्छे होंगे, सब बहुत मज़े में होंगे। अल्लाह आप सबको खुश रखे। बने रहिए मेरे साथ, आपका और मेरा साथ। अभी 3-4 दिन से कोई शख्स मुझे तंग कर रहा है और मैं उस शख्स की कोई बात ना करना पसंद करती हूँ, ना सुनना पसंद करती हूँ। वो शख्स है कौन? वो शख्स ये समझ रहा है कि पता नहीं, मैं पहले उसका तारुफ करवा दूँ। ये मेरी माँ जाया भाई, ये सगा भाई। आपने पिछली वीडियो में मेरी देखा होगा, जिस जो जलने वालों ने चैनल डिलीट किया है वो इसी की औलाद ने किया है। लेकिन वो सारी जो वीडियो है वो मेरे पास सेफ है और ये हर जाहिल को पता होगा। जब YouTube चैनल कैंसिल करता है तो फिर आप वो वीडियो नहीं डाल सकते और कोई थर्ड पर्सन अगर उसको उड़ा देता है वो आप वीडियो डाल सकते हो। तो वीडियो ना डालने की वजह और वीडियो डालने की वजह आज मैं बयान करूंगी। ये वो आदमी है, मेरी माँ से एक बाप से पैदा है। ये मेरी बेटी को भगा के ले गए, इसके बेटे और ये। और छत पे से इनका लालच क्या था? मेरा घर, मेरी गाड़ी, गाड़ी की घर की फाइल लाना। इन्होंने जादू टोने कराए, अब वो सब उतर गए हैं और अल्लाह के फजलो करम से मेरी बेटियां मेरे घर आने जाने भी लगी हैं। अब ये चाहता है, अब ये बात पहले भी मुझसे बार बार कहता था, बेटा ले लो, बेटा ले लो, बेटा ले लो, बेटा ले लो। तेरे बेटे इस काबिल होते तो तेरी बहू खुला क्यों लेती? बेशक उसके साथ जो हुआ वो अल्लाह की कुदरत से हुआ, उसको दूसरी भी तलाक हो गई। उसकी किस्मत, किस्मत का तो किसी ने खोल के नहीं देखा है ना। अगर कोई किस्मत खोल के देख लेना तो किसी बेटी की किस्मत खराब ही ना हो, सब बहुत ऐश इशरत में रहे। एक बहू को इसने मार दिया, एक बहू को 5 बच्चे ऑपरेशन से पैदा कराए 8 साल में, 5 बच्चे, जिसका नाम था मदीहा। ठीक है, एक भाग गई, एक मर गई और एक को हर साल में, सवा साल में, 12 महीने में बच्चे पैदा करा करा के इन्होंने मार दिया। अब एक रह गई जिसका नाम है अलीना। मेरी बेटी के बेटे के बाल तक इन्होंने नहीं उतरवाए। 1 साल बाद मैं गंजा करा के लाई हूँ, जिस दिन से वो पैदा हुआ उस दिन के बाद से, और ये वीडियो भी डला हुआ है। इतने लंबे लंबे बाल उस बच्चे के। और उस दिन हुआ क्या ये मैं आज आपको बताती हूँ। फिर मैं कसम खाती हूँ कि दोनों जहान में जो मुझे चीज प्यारी है उसकी कसम, सिर्फ मैं अपनी बेटियों की इज्जत को चुप रहती हूँ कि मैं किसी को कुछ कहती नहीं हूँ। लेकिन बस बहुत हो गई। मैं अपनी बेटी को लेके गई उसके बच्चे को गंजा करवाने, उसके बच्चे को गंजा कराया। मैं तो बाहर निकलती हूँ, अपने काम निपटाती भी आती हूँ भाई। मैं बच्चे को गंजा कराने के लिए मैं मेडिकल स्टोर पे रुकी। मेरी बच्ची शक्ल से ही खंसार, उसके बालों से, उसकी आंखों से, उसके हाथों से, उसके नाखूनों से लगता है कि ये बेचारी है। मतलब उसके जिस्म का कोई हिस्सा ऐसा नहीं है जो चुप रहे, जो खामोश रहे। आंखें हो या उसकी स्किन हो या उसका चेहरा हो। वो मेडिकल स्टोर पे मेरे पास खड़ी हुई है। बेगैरत, शर्म करो। मेडिकल स्टोर पे, मेडिकल स्टोर वाला बार बार उसको कह रहा है क्या? मैंने अपनी बच्ची से कहा साइड में हो जा। फिर उसने एक लड़की से पूछा ये कौन है? तो उसने कहा मेरे साथ नहीं है, मैं दवाइयों में लगी हुई हूँ, जाहिर है भीड़ लगी हुई है। उसके बाद वो मेरी बेटी से कह रहा है हाँ क्या? मेरे को तो दिमाग में लग गई। वो मेडिकल स्टोर वाला मेरी बेटी को भिखारी समझ रहा है। क्या? भिखारी, भीख मांगने वाली समझ रहा है। मैंने उस मेडिकल स्टोर वाले से इतना झगड़ा किया। मैंने कहा तुम कैसे किसी की इज्जत को पामाल कर सकते हो? और फिर मेरी बेटी घर पे आके इतना रोई, इतना रोई। उसके बाल 1 गज जितने। उसको शैम्पू नसीब नहीं है, उसको कंघा नसीब नहीं है। अब मैं बता रही हूँ, उसकी बहन ने उसको कंघा दिलाया, उसकी बहन ने उसको तेल दिया बालों में लगाने के लिए। और कपड़े, अल्लाह मेरी तौबा, मैं हमने कभी अपनी मासियों को भी ऐसे कपड़े, हम क्या क्या उसके साथ करते हैं और क्या नहीं करते ये हमारा मसला है। लेकिन मैंने परसों वो आई थी, मैंने उससे कहा दुनिया के लोग जो हैं अपनी बहुओं को जब महफिलों में लेके जाते हैं तो सजा संवार के लेके जाते हैं कि ये हमारी घर की शनाख्त है, हमारी करता धरता ये है। इसके पहनने ओढ़ने से लगेगा कि ये इस घर में कितनी खुश है। ठीक है, उनके घर में झगड़े हो रहे हैं, उनके घर में जगह नहीं है। उसके एक बेटा रंडवा हो गया, एक बेटे ने तलाक ले ली। अब वो कहते हैं हमारी शादियां करो। इनको पहली बात तो कोई बेटी देगा नहीं। ठीक है, ये जो कमेंट्स कर रहा है ना, मैं शायद अलीना की वजह से तुम्हारी इज्जत, मैं अपनी बेटी की इज्जत को रख रही थी। यानी कि इसकी बहू को लोगों ने क्या समझा, ये भिखारी है। और मैंने कसम खाई है और मैं चुप रही। और एक दिन मैंने एक वीडियो में आप लोगों से कहा भी था कि मैं आज आपसे अलीना की बात करूंगी, कहा था। वो बात थी। फिर मेरी बेटी ने, फरीना ने कहा अम्मी छोड़ो,
अलीना का आना जाना बंद हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है, मैं नहीं चाहती ये मेरी बेटी को भी मार के कहीं फेंक कर आ जाएं और फिर ये तो कहते रहते हैं भाग गई, इनका मिशन ही है ये, क्योंकि इसके बेटे अपनी बीवियों को रख ही नहीं सकते। वो जो मर गई है ना, मैंने कहा बेटा इसके इतने उसके बच्ची के 8 ऑपरेशन हुए 10 साल में, 8। उसके पाँव पे छत गिर गई थी, वो ऑपरेशन भी मैंने कराया। अरे क्यों मुझे अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनने पे मजबूर करते हो? क्यों मुझे, मैंने तो इतनी नेकियां की हैं तुम लोगों के साथ, इतनी नेकियां की हैं। अच्छा मेरे मिलने जुलने वालों को सबको पता है, खानदान के लोगों को सबको पता है। ये तो मैं अपनी यूट्यूब की फैमिली को बताती हूँ कि मैं क्या थी, आज इन सब ने मेरे साथ क्या किया है। लेकिन आज भी मैं वैसी हूँ जो मेरे से लोग मिलते हैं। तो मैंने नहीं बताई ये बात कि इसको भिखारी समझा। अब मुझे नहीं पता भैया, मैं तो बहुत कम पढ़ी लिखी औरत हूँ, मुझे तो पढ़ना लिखना आता ही नहीं है, बोलना बहुत अच्छा आता है, समझना बहुत अच्छी तरह आता है। अब इसने एक कमेंट आज भी किया है, कल किया है, आज किया है, मुझे नहीं पता, मैंने तो अभी अभी मोबाइल चेक किया कि जली कलेजी जली केतली, या तो कमेंट्स जो है अच्छे से लिखो। ठीक है, पहली बात तो ना तुम पढ़े लिखे ना तुम्हारी औलादे पढ़ी लिखी, मेरी तो औलादे पढ़ी लिखी हैं। मैंने अपनी औलादों को कॉल की थी, बेटा जरा ये मुझे पढ़ के बता दे, मेरी समझ में नहीं आ रहा। अगर कलेजी की बात है तो मेरी जितनी हैसियत, मेरी जितनी औकात, मेरे घर में तो ईंधन भी नहीं है। मैं तो जिस पे इंडक्शन पे खाना बनाती हूँ, अपनी यूट्यूब की फैमिली वालों से भी कहती हूँ कि इस पे खाना जल जाता है। अगर वो कलेजी जल गई, मुझ में इतना हौसला तो है कि मैंने अपनी माँ को कलेजी पका के भेज दी। तुम क्या कर रहे हो? अगर उन्होंने तुमसे ये कहा है कि स्टेपलर मशीन ला दो, तुम तो इसके ऊपर डाल रहे हो। अपनी बताओ बेटा जी। और जो वीडियो है ना, वो जो तुम बखान कर रहे हो, इससे रिश्ता कौन रखना चाहेगा? मुझे तुमसे रिश्ता नहीं रखना और सेल्फिश लोगों से रिश्ता नहीं रखना। बड़ी तुमको लग रही है भाई, बड़ी तुमको लग रही है, तुम रिश्ता निभाने के काबिल होते तो मेरी बेटी को मेरी माँ के पास लेके जाते। देखो अम्मी ये घर छोड़ करके आ गई है, तुमने ऐसा कोई अमल किया? तुमने ऐसा कोई अमल किया? बच्चे तो करते हैं गलतियां, बड़े उनको संभालते हैं। तुम्हारी बेटी जब घर से भागी थी, मैं उसको छोड़कर आई थी 3 बजे। आ गई बात समझ में? एक एक से कह रही थी इससे निकाह करा दो, इससे निकाह करा दो, इससे निकाह करा दो। बस खामोश हो जाओ। और जो वीडियो तुम समझ रहे हो ना, वो सब महफूज है, वो सब महफूज है। मैं जब चाहूंगी वो वीडियो डाल दूंगी, और मेरा ख्याल है डालनी पड़ेगी। तुमको तुम्हारी औकात दिखानी पड़ेगी। अपनी औकात से बाहर मत रहो, जो तुम हो वो रहो। आ गई बात समझ में? और मुझे अपने साथ मत मिलाओ, मैं किसी के साथ नहीं हूँ। कैरेक्टर लूज लोगों का खानदान। आ गई बात समझ में? अब तुमने कहा इसको भाई हम तो एक हैं। अबे कहाँ से एक हैं? मेरी इज्जत के टुकड़े फरीना तेरे घर गई थी, उसको समझाता और उल्टा उसको भर दिया है। इसमें मेरी बेटी भी शामिल, उसने भी उसको तुम्हारे घर भेज दिया, तुम्हारे घर भेज दिया। सब कुछ समझ में आता है। तूने और उसको पंप कर दिया कि हाँ हम तेरी शादी करा देंगे। अरे समझाना चाहिए था, तुम्हारी माँ बीमार पड़ी है, अभी शादी, तुम तो छोटी सी हो, अभी तुम बालिग में नहीं हुई हो। उल्टा तूने भरा। तेरी जो चालाकियां हैं, और तेरा वो वक्त भूल गया जब आकर के कहता था इनको सिर्फ 9 लाख रुपए दो, हैं? उन्होंने इस डर की वजह से अपना लाखों का नुकसान कर लिया। 6 लाख तो वो ब्रोकर खा गए उनके प्लॉट में से। ना तेरी नियत ऐसी होती और ना उनका नुकसान होता। जो चीज 70-75 लाख की थी, उन्होंने 54 लाख में फरोख्त कर दी तेरी वजह से। मेरी तो नियत आज भी खराब नहीं है, मेरा तो करोड़ों का नुकसान हो रहा है, हो जाए। मेरी माँ को ये ना लगे लालच के तहत आई है। आ गई बात समझ में? मेरे से पंगा मत ले, मेरे से पंगा मत ले। और अलीना को रखना है रख, छोड़ना है छोड़। और तुम छोड़ोगे ही नहीं उसको, क्योंकि तुम्हें मालूम है ये आज यहाँ से जाएगी, कल ऐश करेगी। मैंने उससे एक बात और पूछी, मैंने कहा बेटी मुझको तू ये बता, उसके वो इतनी सी और कपड़े उसको इतने इतने पहनाते हैं, क्योंकि इनके पास खरीदने के लिए तो पैसे हैं नहीं, खरीदने के लिए तो पैसे हैं नहीं। इतनी सी वो लड़की है। तो मैंने उसको कहा ये कभी तुझे बजाज के यहाँ लेके गए हैं? कभी थान पे से कपड़ा फड़वा के दिया है? बोली नहीं। अबे तेरे घर में झगड़े हो रहे हैं, पहले तू अपने घर को तो संभाल। एक को तूने मार दिया, दूसरी को तूने भगा दिया। रोटियों से मोहताज करते हैं, रोटियों से। कम रोटी खाएगा तमा। अभी एक हफ्ता रुक के गई है, उसकी हालत ऐसी मेरी बच्ची की, उससे उठा ना जाए। भिकारी समझा तेरी बहू को, भिकारी। तू इतना बढ़िया इंसान है, भिकारी समझा, भिकारी। वो तेरे घर की बहू है, तेरे घर की बहू है वो, उसको भिकारी समझा लोगों ने। डूब के मर जा। मुझ पर तनकीद करेगा, डालूंगी वीडियो,
डालूंगी। ये वीडियो यूं नहीं डली क्योंकि मैं फरीना के किस्से में लगी हुई थी। किसी खुश फहमी में मत रहना। फरीना भी आती है आए, नहीं आती है नहीं जाए। सुना तूने? सुन लिया कान खोल के? मुझे किसी से लालच नहीं है, लालची है तू। अब तू बौखला रहा है। अरे जली कलेजी या भुनी कलेजी, और भी तो कुछ भेजा था, उसका भी हवाला देना है। उसका भी मैं क्यों बोलूं भाई, मुझे तो जरूरत नहीं है। मैं तो हर बात अपनी यूट्यूब की फैमिली से बोलती हूँ, लेकिन ये बात बोलना जरूरी नहीं था। अब तुझे वो जली कलेजी जली केतली मुझे नहीं समझ में आ रहा। पढ़ लिख ले, मुझे कमेंट्स करने दे, क्योंकि मैं भी जाहिल तू भी जाहिल। अब जब दो जाहिल एक दूसरे के कमेंट्स, एक लिखेगा एक पढ़ेगा, तो कैसे पढ़ेगा, कैसे पढ़ेगा? ठीक है, तो जो वॉइस है ना, वो जो तेरा बेटा रात 4 बजे मेरे घर में घुसा था और मुझे मार पीट के गया था, फिर हमदा के साथ उसने अपने काले करतूत खोले थे, वो जो वीडियो है वो तो अब मैं डालूंगी जरूर। देखूंगी तुझे शर्म आती है या नहीं। कत्ल कर देना उसका, है कहीं मुंह दिखाने जैसा उसने तुझे छोड़ा है। अपनी कारनामे अपनी खूबियां खुद बखान कर रहा है। अब इस पे कमेंट्स करियो तो मजा आएगा, और जरा पढ़े लिखे से लिखवा लिया कर। चले जी, बने रहिए मेरे साथ, आपका और मेरा साथ। मैं अभी जा रही हूँ बाजार, और इंशाल्लाह मैं मिलती रहूंगी। ये मैं जुमेरात बाजार आई हूँ। चले चलते हैं अंदर, चल के देखते हैं, कुछ मनपसंद की चीज़ें मिल जाएंगी तो ज़रूर खरीदेंगे। और शाम हो गई, कुछ ज़्यादा ही टाइम हो गया। अच्छा, जब मैं आती हूँ यहाँ देर हो ही जाती है, या तो रास्ता भटक जाते हैं, कोई ना कोई मसला हो ही जाता है। चले देखते हैं क्या लेते हैं। यहाँ फरीना ने कुछ सामान मंगवाया है, उसके लिए शॉपिंग करनी है। ये हूर के लिए बाट टप और वॉकर लेने के लिए आए हैं। खिलौनों की बहुत बड़ी दुकान है ये ना, गोल्डन मार्केट में। तो बाट टप लिया है हूर के लिए और वॉकर लिए। ये मार्केट बंद भी हो रही है, लेकिन काफ़ी सारी शॉपिंग कर दी। फिर भी फरीना को घर गृहस्थी के लिए चीज़ें चाहिए, काफ़ी सारी उसने शॉपिंग की है घरदारी के लिए। मार्केट बंद भी हो गई। ये हम इस वक्त गोल्डन मार्केट में हैं। और अच्छा, मैं तो ज़्यादा ख़रीदारी यहीं से करती हूँ भाई। एक एक चीज़ पे 100 रुपये भी बच जाएँ, 10 चीज़ें ले ली, 1000 रुपये बच गए, ये सोच के मैं तो यहाँ आती हूँ। ये हूर के नहाने के लिए टप लिया है, और इसमें भी कुछ सामान पड़ा हुआ है। ब्रश है, गुब्बारे हैं, ये मोबाइल चार्ज करने वाला है, हेयर ब्रश पड़ा है, इसमें गुब्बारे पड़े, एक कंघी पड़ी है, और ये तेल के लिए लिया है, बहुत अच्छी चीज़ है ये। और ये चटनी वगैरह रखने के लिए लिया है, ये फ्रिज में पैक करके। और ये हूर के लिए वॉकर ली है। ये मेरी हूर, मेरी जान, मेरी मुनिया, मेरी चुनिया, मेरी कट्टो। ये चम्मच रखने के लिए लिया, ये हमने 2 लिए हैं। ये एक मैंने अपने लिए लिया है और एक फरीना ने लिया है। ये मसाला रखने के लिए, क्योंकि थोड़ा थोड़ा मसाला जो है इसमें डाल के रख दें, ऐसे तो बर्नियाँ हैं। और ये मेरी हूर जान, हूरी ए सोना पाला, ए सोना पाला, ए सोना पाला। और ये वॉल क्लॉक भी ली है, और ये पैक है। ये एक शो पीस लिया है। ये जब फरीना अपने घर की वीडियो बनाएंगी उस वक्त मैंने कहा इसको खोलेंगे तो फिर ये बांधना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से अभी सामान जाएगा। और ये रखी है बिरयानी और पुलाव। वैसे मैंने दाल गोश्त बनाया था, तो मैं हनीफ की तरफ गई थी, तो फिर वहाँ से बिरयानी और पुलाव लेकर आई। ये बड़ी खूबसूरत चीज़ है, बहुत प्यारी चीज़ है। तो ये सामान जो है फरीना ने अपने घर के लिए लिया। टब लेना ज़रूरी था, क्योंकि हूँ हाथ पैर मारती है। इसका जो छोटा वाला फोल्डिंग रखता भी है, उससे बाहर हो गई है। ये देखिए, सबसे कीमती चीज़, सबसे प्यारी चीज़। घर में जब अल्लाह रसूल का नाम ना हो, जब तक घर में लगा हुआ, तो घर घर नहीं लगता है। ये इमरजेंसी में शॉपिंग हुई है, जबकि मैं अपनी शॉपिंग करने अलग गई हुई थी। इन्होंने इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी कि कहाँ हो, मैं डर गई।
मैं डर गई। ये वॉच भी ली है जो मैं नहीं दिखाई थी, लेकिन फिर खोल ली हमने वॉच। घड़ी भी बड़ी बताती हूँ अभी अम्मा दादी को, मैं बताती हूँ अभी अम्मा दादी को, अभी बताती हूँ। चलिए जी, ब्लॉग का एंड करते हैं। मैं तो अलग जुमेरात बाजार गई हुई थी, फिर फरीना ने मुझे कॉल की, मम्मा कहाँ हो। मैं डर गई, मैं घबरा गई। जो सामान लिया था पैसे भी गिर गए, और वो सामान भी मैंने रख के भूल गई। वो एक छोटा सा एक पीस वो पर्स में था, वो आ गया। और 50 रुपए के 2 छोटे छोटे थैलियों में पौधे थे, वो आ गए। वो मैं बाहर रख कर आ गई। मतलब फिर इनके साथ में बाजार गई, पूर की वॉकर, कुछ घरदारी की चीजें। देखिए, तकलीफ ये है कि एक बेटी अपना घर बना रही है। माँ के लिए कितने दुख और अफसोस की बात है। एक बेटी अपना घर बना रही है, अल्लाह इनको खुश रखे, आबाद रखे। और एक बेटी अगर माँ के साथ अगर निकल गई, फर्स्ट टाइम ही गई थी, सेकंड टाइम तो मैं उसको भी लेकर ही कहीं नहीं गई हूँ, तो लोग उसको भिखारी समझ रहे हैं। तो ये नालत किस पे है? माँ पे है या जिनके घर की वो बहू है उन पे है? जली कलेजी, भुनी कलेजी। क्या जरूरत पड़ी है इन सब बातों को करने की? क्या जरूरत पड़ी है? तुम लोगों को क्या शो कराना चाहते हो? और जो वीडियो है ना, वो मैं डालूंगी जरूर। फिर अगर तुम असल नस्ल के हो ना, तो उस पर कमेंट्स करना, उस पर कमेंट्स करना कि ये क्यों किया। जब खानदान में बच्चे गलत काम करते हैं तो खानदान के लोग उन्हें समझाते हैं। ये पता है इसने मुझसे क्या कहा? हम क्या उड़ के गए थे? हम क्या हेलीकॉप्टर से गए थे? आ जाती, कोर्ट का चप्पा चप्पा छान लेती। तुम क्या बेगैरत थे? तुम्हारी बेटियों की इज्जतें मैंने बचाई, तुम उसको दूसरे मामुओं के पास ले जाते। वो बेगैरत नहीं है, वो बेगैरत नहीं है। ना वो कमजर्फ है, ना वो बेगैरत है। तुम छोड़कर आ जाते उनके पास कि भाई ये घर से आ गई है या मेरा बेटा इसको लेकर आ गया है। आई बात समझ में? अगर मैं चुप हूं ना, तो मैं ये लोगों से कहती हूँ मुझे चुप रहने दो। और अगर मैं बोलने पे आ जाती हूँ ना, तो फिर मुझसे खुद पर अपने आप पे काबू नहीं होता। इंसान पहले अपने आप को समझे, बाद में दूसरे को समझे। तो मैं चुप रहती हूँ, मैं अपने आप को समझती हूँ। ये सारे लोग मुझसे पंगे ना ले, बेशक बीना ही क्यों ना हो। बेशक बीना का बखान मैं क्यों करती हूँ? इसने मेरे कैरेक्टर पे उंगली उठाई है, और किसी की, एक तो इसने, और वो जो दूसरी शर पसंद है उन लोगों ने। तो मैं इनको ना दिखाऊं ही ना। मैं या मैन नुमाइश चौरंगी पे बैठी हुई हूँ, मैन नुमाइश चौरंगी पे, और यहाँ 80 कैमरे लगे हुए हैं। ये एरिया डेंजर जोन में आता है। यहाँ अगर कोई ऐਵੇਂ आता जाता चलता फिरता नजर आ जाता है ना, तो फौरन से उसकी पकड़ हो जाती है। मैं ऐसी जगह पर बैठी हुई हूँ, कराची के दिल पे। बगैर तो कुछ कहने सुनने से पहले सोच तो लो, तुम्हारे मुंह में पड़े कीड़े। खुदा करे तुम्हें ना दीन का दीन, तुम्हारे लिए कोई हाथ उठाकर दुआ करने वाला ना हो। हाथ उठाकर, चने और कुल की तो बात दूर की है, चने और कुल की तो बात दूर की है, तुम्हारे लिए कोई हाथ उठा के दुआ ना करे। इतना तुमने मुझे तंग करके रख दिया है। और पहले मैं कोसती नहीं थी, अब तो भाई मैं कोसूंगी, अब मैं कोसूंगी। और अल्लाह के यहाँ जाकर के मैं एक एक से सवाल करूंगी, एक एक से सवाल करूंगी। मेरी बच्ची को भिखारी समझा, शर्म करो शर्म, हैं? शर्म करो शर्म, बेशरम। चले जी, बने रहिए मेरे साथ, आपका और मेरा साथ। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। फिर मैं ये कहूंगी, मैंने कोई तुम्हारे कसीदे पढ़ने के लिए ये सब कुछ किया था? खामखा मुझे तंग करने के लिए आ जाते हो, खामखा। इनको जलन है कि मेरी बेटियां ऐश इशरत की जिंदगी क्यों गुजार रही हैं। इनको जलन है कि मैं ठाट के साथ क्यों जिंदा हूँ। इनको ये तकलीफ है, इस वजह से ये मुझे पिन चुभोते हैं। वरना मैं भी तो कहती हूँ सब मस्त रहो, तुम भी मस्त रहो, हम भी मस्त रहें। अपनी अपनी दुनिया में सब खुश हैं। सिर्फ मुझे अम्मी की परवाह है। बाकी कोई मर भी जाए तो मैं तो अब उसके फोन भी नहीं करूंगी भाई। जाने की तो बात रही दूर पर है। जब लोगों को ये एहसास ही नहीं है कोई हमारे मरने में आया, उस पर तुम इल्जाम लगा लगा के उसको मार दो, दरगोर कर दो। भाई फोन भी नहीं करेंगे, फोन भी नहीं करेंगे। और हमें पता है तुम भी हमें नहीं करोगे, सबका पता है हमें, सबका पता है हमको। तुमने हमें अपने जैसा कर दिया, तुमने हमें अपने जैसा कर दिया।
हम नहीं पूछेंगे कौन कब मरा, कैसे मरा, किस लिए मरा। हमको जीने दो, हमको जीने दो। और जिसने हमारे साथ जो किया है, अब तो हम सबको बताएंगे, सबको बताएंगे। तुम्हारी इज्जत है, हमारी कोई इज्जत नहीं है। तुम किसी के घर में जाके कुछ भी हमारे लिए कह लो, कमेंट्स में कुछ भी लिख दो, बताएंगे, हम बताएंगे। रुको जरा, ठहरो जरा, हम बताएंगे।